चलिए, आज एक बड़ा ही दिलचस्प सफर करते हैं। ये सफर है उस मछली का जो हमारी थाली तक पहुंचती है। आखिर वो आती कहाँ से है? पकड़ने से लेकर पालने तक आज सब कुछ जानेंगे। तो सवाल तो बहुत सीधा सा लगता है ना? कि भाई थाली में मछली कहाँ से आती है? क्या समुद्र से, या किसी नदी से, या फिर कहीं और से भी? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और मछली उत्पादन की पूरी दुनिया को समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। तो सबसे पहला सवाल, मछली इतनी जरूरी है ही क्यों? देखिए, बात सीधी सी है। ये हमारे खाने में एनिमल प्रोटीन का सबसे सस्ता और सबसे जरूरी सोर्स है। मतलब ये सिर्फ एक टेस्टी डिश नहीं है, बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए पोषण का एक मेन सोर्स है। तो मछली हम तक पहुंचती कैसे है? मोटे तौर पे देखें तो इसके दो ही तरीके हैं। एक है कैप्चर फिशिंग, मतलब जैसा नाम से ही पता चल रहा है, सीधे प्राकृतिक जगहों जैसे समुद्र या नदी में गए और मछली पकड़ ली। और दूसरा तरीका है कल्चर फिशरी, आसान भाषा में कहें तो मछली पालन या एक्वाकल्चर, जहां मछलियों को बाकायदा तालाबों में या फार्म्स में पाला जाता है। तो ये मछली की ना दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक है समुद्री दुनिया और दूसरी है अंतर्देशीय, यानी जमीन के अंदर के पानी वाली दुनिया। और दोनों के काम करने का तरीका और उनकी मुश्किलें बिल्कुल अलग हैं। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं समुद्र की तरफ और बात करते हैं मरीन फिशरीज की। अब भारत के पास ना समंदर का एक बहुत बड़ा खजाना है। हमारी जो कोस्ट लाइन है, तटरेखा, वो 7500 किलोमीटर लंबी है। जरा सोचिए कितना बड़ा एरिया है ये, और मछली पकड़ने के लिए कितना अहम जरिया भी। और इसी समंदर में मिलती है हमारी कुछ सबसे पॉपुलर मछलियां, जैसे कि पॉम्फ्रेट, मैकेरल, टूना, सार्डीन और बॉम्बे डक भी। इनको पकड़ने के लिए जाहिर है बड़ी बड़ी नावों और खास तरह के फिशिंग नेट्स का इस्तेमाल होता है। अब ज्यादा से ज्यादा मछली पकड़ने के लिए टेक्नोलॉजी भी तो आगे आ गई है। सैटेलाइट्स, इको साउंडर्स, ये सब पानी के अंदर आवाज की तरंगें भेजकर पता लगा लेते हैं कि मछलियों का बड़ा झुंड कहाँ है। इससे काम आसान तो हुआ, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी के बावजूद एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ खड़ी हुई है। और वो दिक्कत ये है कि समुद्र में मछलियों का स्टॉक कम होता जा रहा है। मतलब हम जिस रफ्तार से मछलियां निकाल रहे हैं, वो उस रफ्तार से दोबारा पैदा ही नहीं हो पा रही। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका जवाब है मैरीकल्चर, यानी समुद्री संवर्धन। इसमें क्या होता है कि जो महंगी और पॉपुलर मछलियां हैं ना, उन्हें समुद्र के पानी में ही पाला जाता है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे जमीन पर खेती होती है, ये ठीक वैसी ही समंदर में होने वाली खेती है। चलिए, तो ये तो हुई समुंदर की बात। अब समुंदर से निकलकर जमीन पर आते हैं और बात करते हैं इनलैंड फिशरीज की। अब इनलैंड का मतलब है ताज़े पानी के सोर्स, जैसे हमारी नहरें, तालाब, नदियाँ। और इसमें वो जगहें भी आती हैं जहाँ ताज़ा और खारा पानी मिलता है, जैसे लैगून। यहाँ भी कैप्चर फिशिंग तो होती है, मतलब मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। लेकिन सच तो ये है कि यहाँ पैदावार मरीन फिशरीज के मुकाबले काफ़ी कम है। तो फिर यहाँ से इतनी मछली आती कैसे है? इसका राज ये है कि यहाँ ज्यादातर प्रोडक्शन पकड़ने से नहीं, बल्कि एक्वाकल्चर यानी मछली पालन से होता है। यहाँ असली खेल मछली की खेती का है। और इसी मछली पालन में ना एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही कमाल का तरीका इस्तेमाल होता है। इसको समझना बड़ा मजेदार है। इस सिस्टम का नाम है कंपोजिट फिश कल्चर। सुनने में भारी लगता है, पर है बड़ा सिंपल। इसका मतलब है एक ही तालाब में 5 या 6 अलग अलग किस्म की मछलियों को एक साथ पालना। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा करते क्यों हैं? तो सारा खेल है सही मछलियों को चुनने का। ऐसी मछलियां चुनी जाती हैं जिनके खाने पीने की आदतें बिल्कुल अलग हों। सोचकर देखिए, एक तालाब एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जैसा है। जो कटला मछली है वो रहती है सरफेस पर, मतलब टॉप फ्लोर पर। रोहू रहती है बीच के जोन में, मिडिल फ्लोर पर। और मृगल और कॉमन कार्प, ये दोनों रहती हैं एकदम नीचे, बॉटम में, ग्राउंड फ्लोर पर। अरे ग्रास कार्प तो इतनी कमाल की है कि वो तालाब के सारे खरपतवार खाकर उसे साफ ही कर देती है। अब इसका फायदा क्या होता है? जाहिर है खाने के लिए कोई कंपटीशन ही नहीं होता। हर मछली अपने अपने जोन में आराम से खाती है। तालाब का कोई भी रिसोर्स बर्बाद नहीं होता।
और नतीजा ये होता है कि उसी एक तालाब से जो यील्ड मिलती है, जो पैदावार होती है, वो कई कई गुना बढ़ जाती है। तो ये सिस्टम तो बहुत बढ़िया था, लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, एक ऐसी अड़चन जो इस पूरे मछली पालन की ग्रोथ को रोक रही थी। चलिए देखते हैं कि वो क्या थी और उसका हल कैसे निकाला गया। ये प्रॉब्लम थी अच्छी क्वालिटी के फिश सीड की। अब फिश सीड का मतलब है मछली के छोटे छोटे बच्चे। दिक्कत ये थी कि इनमें से ज्यादातर मछलियां सिर्फ मॉनसून के मौसम में ही अंडे देती थीं, और अगर इनके बीज नदी नालों से इकट्ठे भी कर लिए तो उनके साथ दूसरी बेकार प्रजातियों के बीज भी मिल जाते थे। मतलब क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं थी। और यहाँ पर हल निकाला साइंस ने। वैज्ञानिकों ने एक तरीका खोजा जिसमें हार्मोनल इंजेक्शन देकर इन मछलियों से तालाब के अंदर ही ब्रीडिंग करवाई जा सकती थी। इस टेक्नोलॉजी ने ये पक्का कर दिया कि अब मछली पालकों को जब चाहें तब अच्छी क्वालिटी के और एकदम प्योर बीज मिल सकते हैं। तो इस पूरे सफर से, पकड़ने से लेकर पालने तक, हम मछली उत्पादन के भविष्य के बारे में आखिर क्या सीखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी और साफ बात तो ये है कि भविष्य मछली पकड़ने में नहीं बल्कि उसे पालने में है। जिस तरह से समुद्र में मछलियों का स्टॉक घट रहा है, हमारी बढ़ती हुई आबादी की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने का सबसे टिकाऊ और भरोसेमंद तरीका मछली पालन ही है। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या एक्वाकल्चर यानी मछली पालन सच में हमारी लगातार बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली पीढ़ियों की फूड सिक्योरिटी से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है।